नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। नाड़गांव की भौरी व पाटिया की मनीषा ने प्राप्त किया चौथा स्थान। चूरू से लौटने पर गोगुंदा में किया स्वागत। नाड़गांव की भौरी गमेती व पाटिया गांव की मनीषा गुर्जर चूरू में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय बालिका खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेकर शनिवार को गोगुंदा लौटी। दोनों ने स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया है। गोगुंदा पहुंचने पर उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला सहित भाजपा पदाधिकारियों ने ऊपरने ओढ़ाकर स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि नाड़ के उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा भंवरी गमेती ने जिला स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया था। 22 नवंबर से 27 नवंबर तक चूरू के राजल देशर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उसने भाला फेंक में चतुर्थ स्थान हासिल किया। जानकारी के अनुसार नाड़ गांव गोगुंदा क्षेत्र का अति पिछड़ा गांव है। स्कूल के शारीरिक शिक्षक मदन सुथार के निर्देशन में छात्रा तुलसी गमेती व संतु गमेती पूर्व में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। भौरी ने बताया कि कोरोना काल में प्रैक्टिस न कर पाने के चलते इस बार वह चूक गई। उसने कहा कि अगली बार प्रथम स्थान हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत वो करेगी। लगातार तीसरी बार ये स्टेट खेल के आई है। पिछली बार भी नागौर तवसर खेल के आई, जयपुर खेल के आई एक बार। तो लगातार इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी थी और कोरोना की वजह से 2 साल थोड़ा सा अपन डिस्टर्ब हो गए थे। प्रैक्टिस भी कम हो पाई, थोड़ी सी चूक रह गई। पिछली बार भी चौथी पोजीशन थी इसकी, अच्छा वाला फेंका, लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा आशा थी। लेकिन शायद समय और थोड़ा सा विभाग का भी हमारे कम टाइम मिला हमें प्रैक्टिस का। बहुत ही कम समय में 10-15 दिन में कैलेंडर जारी हुआ, तो उसे थोड़ी प्रैक्टिस कम हो पाई इस वजह से। लेकिन इसने मेहनत अच्छी करी। कुल मिला के 2 साल के ब्रेक के बाद एक खिलाड़ी के रूप में वापस ग्राउंड पे जाना बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन इसने अच्छे से कवर किया। और पिछली बार चौथी पोजीशन थी, तो मेरा यूँ था कि अब की बार अच्छी पोजीशन लाएगी। लेकिन ये भी था कि टूर्नामेंट्स होंगे या नहीं होंगे, तो वो भी एक कहीं न कहीं माइंड में था। तो प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा उसका भी प्रभाव पड़ा। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया इसने। जेवलिन इसका मुख्य गेम है। जेवलिन के साथ साथ जेवलिन में यहाँ गोल्ड मारा इसने। उसके बाद 800 मीटर दौड़ में भी इसने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी गोल्ड था। तो एक तरह से 2 गोल्ड मेडल जिले पे इसने मारे। राज्य स्तर पे सिलेक्शन हुआ चूरू, जो 65वीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट था, उसमें इसने भाग लिया और चौथा स्थान प्राप्त किया। तो इतनी लड़कियों के बीच में वहाँ अकेडमी से आती है, बहुत सारी सुविधाएं होती है, उनको सब फुल डाइट प्लान पूरे आते हैं। उन खिलाड़ियों के बीच में जो अपन जानते हैं महानगर खिलाड़ी किस कंडीशन में आते हैं, उस परिप्रेक्ष्य अपन देखें तो अपना नाल पूरा एरिया अपन जानते हैं कि वहाँ सुविधाओं के रूप में अगर अपन देखें तो कुछ नहीं है। न वहाँ ट्रैक है, न कोई खेल मैदान है। फिर भी इन अभावों के रूप में भी इस बच्ची ने शानदार प्रदर्शन किया और उनको कहीं हमें लगने नहीं दिया कि इतने अभाव हैं। और उन अभावों को पार करते हुए इस बच्ची ने राज्य स्तर पे चौथा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही एक खिलाड़ी हमारी और थी संतु, उसने भी जिला पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। अभी उसने भी शानदार प्रदर्शन किया। वो भी तैयारी करी, अगले साल 12th में आएगी। अगले साल पिछले साल वो राज्य पे खेल के आई थी, इस साल जा नहीं पाई। प्रतियोगिता में पाटिया ग्राम पंचायत के भारोड़ी गांव की 12वीं की छात्रा मनीषा गुर्जर ने 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया। मनीषा ने बताया कि न स्कूल का खेल ग्राउंड है और न ही पहाड़ी क्षेत्र में कोई सपाट ट्रैक है। बाधा दौड़ की प्रैक्टिस करने की तो गांव में कोई व्यवस्था ही नहीं है। गांव की सड़क पर दौड़कर उसने प्रैक्टिस की और इस स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया। मेरा नाम मनीषा कुमारी गुर्जर है और मैं बारोडी से हूँ। पाटिया पंचायत से हूँ, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाटिया से हूँ। और मेरे पिताजी कृषि करते हैं और उनका नाम दुलजी गुर्जर और मम्मा का नाम लक्ष्मीबाई गुर्जर है। और दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। और मैं 12th क्लास में हूँ भी। और हमने काफ़ी 1 महीने से प्रैक्टिस की अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड की प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। और अच्छा चौथी पोजीशन रही। तो दौड़ कहाँ करते थे? गांव में कहाँ दौड़ने को मिला? पाटिया में तो पहाड़ है। मॉर्निंग में जब सुबह उठते थे जल्दी और रोड प्रैक्टिस करते थे। तो ये बाधा यहाँ पर जो आपने गांव में सड़क पे दौड़ लगाई, उसमें और जयपुर जो दौड़े या उदयपुर में जब दौड़े थे, वहाँ क्या फर्क देखा आपने? सिर्फ यहाँ पे तो हमने सिर्फ सिंपल दौड़ की, वहाँ पे सिर्फ हर्डल्स पार करने। वहाँ जाने के बाद 3 दिन मिले, उनमें सिर्फ हर्डल्स पार करना सीखा हमने। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल स्पीड बढ़ाई अपनी दौड़ की। वो कितना मुश्किल था फिर सडल्स वाला? वो तो एक नया तरीका हो गया ना। यहाँ तो सिंपल रोड पे दौड़ना है, वहाँ पे फिर भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की थी हमने। जैसे कि तिनके लगा के नहीं करते, उन पे ऐसे हमने प्रैक्टिस की थी यहाँ पे।
तो ये कैसे बाधा दौड़ में जाने का कैसे विचार आया? किसने आपको इसके लिए मोटिवेट किया? मोटिवेट कुछ नहीं, मतलब कि ऐसे स्कूल में प्रैक्टिस करवा रहे थे तो क्या उसमें मैम ने भी बोला था और मैं थोड़ी लंबी भी थी इसलिए हर्डल पार कर सकती थी, इसलिए मेरा वो उसमें मन हो गया, उसी में मैंने भाग लिया। दूसरा मैं ट्रिपल जंप में भी था पिछली बार, पर उसमें मेरा मन नहीं था। इस बाधा दौड़ से पहले किसी कंपटीशन में आपने भाग लिया? कभी कोई प्रतियोगिता में भाग लिया? ये मेरा फर्स्ट बार था, पर इससे पहले जहाँ डिस्ट्रिक्ट पे गई थी यहाँ पे मैंने ट्रिपल जंप में, गोला फेंक में और बाधा दोनों में गया था, तीनों में। ये गोला फेंकने वाला और ये प्रैक्टिस कहाँ किया? ये कैसे? ये स्कूल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, इतने सारे प्रतिभागी वहाँ रहे होंगे, कैसा लगा वहाँ पर? बहुत ही अच्छा लगा, आने का मन नहीं हुआ। क्या उपलब्धि हासिल करी? कितनी बार वहाँ दौड़ हुई? कितने कितने मीटर की हुई? उसके बारे में थोड़ा बताओ। 400 मीटर हुई थी और फर्स्ट बार करवाया, दोबारा नहीं, थर्ड बार 3 बार करवाए थे, 3 दिन तक। सेमीफाइनल लास्ट था। कितने कितने मीटर के थे सब? 400 और 400 मीटर मतलब दौड़ थी पूरे ग्राउंड में, और हर्डल से 10। कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया वहाँ? चौथा स्थान। और अब आगे क्या सोचा है? आगे का विचार है कॉलेज से जाएंगे और पहला स्थान लाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें।